तो अगला प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलाम के नियम किसकी सहायता से? गॉस की प्रमेय की सहायता से उसका नियम। अब आप बताओ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन, यहाँ के गायब है क्योंकि एयर या वैक्यूम यानी वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 और कूलम्स लॉ क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। बोलो आया कि नहीं आया? ये दोनों प्रूविंग करें किसकी हेल्प से? अब आप एक बात बताओ, पहला चार्ज Q1 इसको Q मान लिया, दूसरा चार्ज Q0, तो ये भी तो सही है। पहला एक चार्ज है Q और दूसरा है टेस्ट चार्ज Q0 परीक्षण आवेश। ये दोनों प्रूविंग होंगी। बताओ किसकी सहायता से? जल्दी बोलो। गॉस थ्योरम की हेल्प से हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लेकर आएंगे और कूलम्ब फोर्स यानी कूलम्ब बल ये भी लेकर आएंगे। शुरू किया जाए। चलो, अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा था, कोई पॉइंट का नाम बताओ। इससे r दूरी पर एक डिस्टेंस, r दूरी पर डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो इस प्लस क्यू पर, प्लस क्यू के चारों हमने स्फेरिकल सरफेस, कैसे सरफेस? गोला, स्फेरिकल सरफेस यानी गोले पृष्ठ को इमेजिन कर लिया। अब एक बात बताओ, पूरे गोले का एरिया कितना है? तो बताए कोई इतने का। फिर से बताओ, ये डी यहाँ पर एंगल कितना बनाएगा? कोई दिक्कत? बोलो भाई, ये कितना एंगल बनाएगा? इस पॉइंट पर जो एरिया वेक्टर होगा उसका नाम बोलो क्या? सेम बिल्कुल फिगर पिछले वाले वीडियो जैसे। अब यहाँ पर हमने माना प्लस क्यू, क्यों? क्योंकि जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। ये बताओ प्लस क्यू नॉट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? बताओ इसका नाम क्या होगा? दोनों की डायरेक्शन बताओ। बोलो आया कि नहीं आया? हमने कहा कोई भी इंप्रूवमेंट करनी है, आप पहली लाइन क्या लिखोगे? वी नो दैट, हम जानते हैं। बताओ डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट। बोलो कोई दिक्कत? वेक्टर ई डॉट। बच्चों पिछली बार ई का फार्मूला लिखा था तो आया था फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इस बार फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? दोनों एक दूसरे के उल्टे। पिछली बार वैल्यू किसकी रखी थी? ई की, तो आया था फाई। इस बार पहले किसकी वैल्यू रखोगे? फाई, तो आएगा ई। चलो चेक करो, इसको ब्रेक करो, बताओ क्या बनेगा? ई डी कॉस थीटा, थीटा की जगह कॉस 0 की वैल्यू बताओ, तो बताओ क्या है? ई इंटू, या बताओ क्या वही लाइन लिखी है? वही लाइन लिखी हुई यहाँ पर, फॉर टोटल सरफेस ऑन अप्लाइंग क्लोज इंटीग्रेशन, पूरे पृष्ठ के लिए बंद समाकलन कर दे। बताओ डी फाई क्या बन जाएगा? ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। इधर बताओ ई कहाँ गया? अब बच्चों जल्दी से बताओ इसका आंसर। इसका आंसर इस बार ई की वैल्यू ना रखना, इस बार तो ई का आंसर लाना। ई, चलो बताओ डी का इंटीग्रेशन क्या ये बनेगा और ए का मतलब ये बात समझ में आई? क्या यहाँ पे बिल्कुल सेम? बस केवल एक थोड़ा सा डिफरेंस, ई की वैल्यू हमने पिछली बार ई की वैल्यू रखी थी तो आंसर किसका है? इस बार किसकी वैल्यू रखी? फाई की वैल्यू बताओ क्या होती है? क्यू बाई, अरे यही तो होती है। सामने बताओ क्या चल रहा है? ई इंटू, आप बताओ ई की वैल्यू निकालोगे तो क्या ये चीज अपॉन में आ जाएगी? यस सर। ये अपॉन में आएगी तो 4 पाई किसके साथ हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में ये बटे में आ गया, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर और ऊपर क्या बचा है? देखो आंसर आ गया। यस सर। बोलो आया कि नहीं आया? अच्छा एक बात बताओ, ई का फार्मूला क्या होता है? f q नॉट, f अपॉन q नॉट। और ई का फार्मूला f इज इक्वल टू क्या? e इनटू q नॉट। बोलो बोलो, ई की वैल्यू बताओ बच्चों। ई की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन q अपॉन, ये वैल्यू किसकी है? ई की, और साथ में क्या चल रहा है? साथ में q नॉट आ गया, तो बताओ क्या f का ये आंसर आ गया? यस सर। तो दोनों ही प्रूव हो। बोलो बात समझ में आई? यस, ये था।